गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू डेवलप IQ ऑफ योर चाइल्ड। इस पूरे चैप्टर का मेन वर्ड क्या है? IQ, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये मेरी अपनी रिसर्च है, यानी कि संजीव शिवानी की संजीवनी बुट्टी है कि आपके बच्चे का ब्रेन यानी कि IQ, प्रेजेंस ऑफ माइंड 100 के स्पीड में कैसे काम करेगा। इस पर मैं 2 से 3 क्लासेस पहले दे चुका हूं। आज फिर मैं एक वर्ड चुनूंगा और एक वर्ड पर इतना ज्यादा मैं वर्ड सिखाऊंगा कि आपके बच्चे का जो है ब्रेन एकदम ओपन हो जाएगा, एकदम 100% पढ़ाई में वो इंटरेस्ट भी लेगा और इंग्लिश भी बोलेगा और हर चैप्टर पर उसको कमांड भी होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए कुछ समय तक। ओके गाइस, चलिए। तो इसमें जो है सबसे पहला मैं वर्ड लूंगा आज फैमिली। फैमिली मतलब परिवार। मैंने आप लोग को बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। पहला वर्ड मीनिंग, दूसरा टॉपिकल नॉलेज, तीसरा कुछ मॉडल्स वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मॉडल वर्ब्स की संख्या है 24, तो 24 जो मॉडल्स वर्ब्स है उसकी जानकारी होनी चाहिए कम बेस। ओके, उसके बाद आता है इन्वायरमेंट यानी कि माहौल। क्योंकि माहौल जो है आपको हर चीज सिखा देता है, गाली सिखा देता है, गाना सिखा देता है। कोई भी मार्केट में जब गाना आता है तो जैसे बजता है आपके कान तक आता है, आप उसको सीख जाते हैं। टोटल गाना सीखे या ना सीखे, गाना के 2-4 लाइन तो आप हर हाल में सीख ही जाते हैं। ओके, और जब मैंने कहा कि गाली, तो गाली आपको कौन सिखाता है? कोई स्कूल सिखाता है, कोचिंग सिखाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाता है, टीचर सिखाता है या पेरेंट्स सिखाते हैं? कोई नहीं सिखाता, आप माहौल में सीख जाते हैं। इसलिए मैंने बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए, या इंग्लिश ही नहीं बल्कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको 4 ही चीज की आवश्यकता है। पहला वर्ड मीनिंग, टॉपिकल नॉलेज, तीसरा मॉडल्स वर्ब की जानकारी और चौथा माहौल। ओके गाइस, तो ये समझ लीजिए कि मैं आपको टॉपिकल नॉलेज दे रहा हूं किस पर? फैमिली पर, यानी कि परिवार पर। तो सबसे पहले हम जान ले कि परिवार जो है कितने तरह का होता है। ओके, वैसे जो है आप बुक पढ़ेंगे सोशल स्टडी का, ओके, तो आपको जो है फैमिली बहुत सारे मिलेंगे, बहुत तरह के फैमिलीज मिलेंगी, लेकिन मुख्य रूप से मैं 3 फैमिली का नाम बता रहा हूं। ओके, पहला कपल फैमिली, दूसरा न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम सिंगल फैमिली भी कहते हैं, और तीसरा ज्वाइंट फैमिली। ओके गाइज, थोड़ी सी इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। कपल फैमिली मतलब जिसमें सिर्फ हस्बैंड और वाइफ रहते हो, जिसे हम कपल फैमिली कहते हैं। जैसे शादी हो गई और बच्चे नहीं हुए हैं तो कपल फैमिली हुआ, या शादी हो गई और बूढ़े भी हो गए, उनको बच्चे नहीं हुआ, वो भी जो है कपल फैमिली कहलाता है। या शादी नहीं किए हैं लोग, क्योंकि आज का ट्रेंड भी चल गया है हमारे देश में या पूरी दुनिया में, जैसे दुनिया डेवलप कर रहा है, कि शादी नहीं किया और उसके बाद भी एक साथ रह रहा है, एक मेल और एक फीमेल, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? कपल फैमिली कहेंगे। ओके, यही नहीं बल्कि दुनिया इतना डेवलप कर गया है कि मेल मेल के साथ रहना शुरू कर दिया है और फीमेल फीमेल के साथ। ओके, तो इसको भी क्या कहते हैं? कपल फैमिली कहते हैं। इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि जो है बच्चों का क्लास है, बड़े लोगों का क्लास नहीं है, इसलिए। क्योंकि अब फैमिली के बारे में कितना डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिव इन रिलेशन के बारे में अगर हम बताने लगे तो लंबा लेक्चर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं न्यूक्लियर फैमिली में।
न्यूक्लियर फैमिली मतलब, न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियर फैमिली में मतलब फादर होंगे, मदर होंगी और चिल्ड्रन होंगे। ओके, जैसे अगर हमें ले लीजिए, ठीक है ना, तो मैं फादर हो गया और मेरी जो है कोई वाइफ है और बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे जो है क्या कहेंगे, मदर, और मुझे फादर, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली। ओके, यानी कि फादर, मदर और उनके बच्चे सिर्फ रहते हैं, उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। अब आती है बारी ज्वाइंट फैमिली की। तो ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ज्वाइंट फैमिली में तो ग्रैंडफादर होंगे, चले हम दादा बोलते हैं, दादा, दादी, माता, पिता और चिल्ड्रन। यानी कि दादा दादी, बच्चे, माता पिता, अंकल आंट, ठीक है, चाचा चाची, सब लोग जो है इसमें होंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। ओके, अब समझ में आ गया कि कपल फैमिली किसे कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं और ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं। ज्वाइंट फैमिली जैसे मेरे दादाजी हैं, मेरे दादी हैं, उसके बाद मेरे मम्मी पापा, बड़े पापा, बड़ी अम्मी, चाचा चाची, ओके, और चाचा चाची के बच्चे हो गए, बड़े पापा के जो है बच्चे हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे लोगों को जो है जब एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। ओके, अभी मैं चर्चा कर रहा था कि फैमिली किसे कहते हैं। अब कोई आपसे क्वेश्चन करे कि व्हाट इज फैमिली, तो आपको डेफिनेशन देना है, मैं बताऊंगा अगले क्लास में कैसे बोलना है। ओके, लेकिन मैं काम किस पर कर रहा था कि हाउ टू डेवलप IQ या प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ योर चाइल्ड। ओके, तो चलिए जो है अगले क्लास में हम देखते हैं कि मैं आप लोग को बताना क्या चाह रहा था। ओके, यानी कि फैमिली। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.